हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने किया था सूफ़ी आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जो है विचारधाराएं हैं, कौन कौन से सूफ़ी संत हैं हमारे, है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। काफ़ी डिटेल में भी हमने जो है इसके बारे में जानने की कोशिश की थी और काफ़ी अपनी तरफ से भी चीज़ें हमने इसमें जोड़ी थी। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। ठीक है, एक तरीके से आप सूफ़ी आंदोलन को जो है ये मान सकते हो कि वो मुस्लिम धर्म से एक तरीके से संबंधित था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय पे जो भी जो है हालात जिस तरीके थे उनको सुधारने के लिए, है ना, उन सभी को सुधारने के लिए वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम को नहीं देख सकते। वहाँ पे उन्होंने मतलब सभी जो धर्म होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, उनके अंदर जो है एक चेतना, एक सामाजिक चेतना, भाई भतीजावाद, और स्पेशली जो है भगवान क्या है, भगवान एक है ना, अलग अलग इसके रूप हैं भिन्न भिन्न भगवानों के, है ना, उन सब चीज़ों को जो है, चाहे उसमें आप भक्ति आंदोलन के साधु संतों को लगाओ या फिर आप लोग सूफी मत के जो संत हैं उनको लगाओ। ठीक है, अभी हम भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके बारे में बात करेंगे। तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों से आप समझ सकते हो हुई थी। खासकर तमिलनाडु का नाम लिया जाता है इसमें, जिसमें आप कर्नाटक और महाराष्ट्र को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार संतों ने किया था। ये जो है एक तरीके से नयनार जो शैव संत है ना, ये क्या होते हैं, ये 6वीं से लेके, आप ये कह सकते हो 6वीं से लेके 8वीं शताब्दी के दौरान जो भी संतों का जो समूह था। देखो, मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि ये नयनार शैव संत कौन थे। ठीक है, जो 6वीं से लेके 8वीं शताब्दी तक के जो संतों का जो समूह था, खासकर तमिलनाडु के अंदर, TN का मतलब तमिलनाडु लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तमिलनाडु के अंदर जो भी हिंदू भगवान शिव की जो उपासना अर्चना करते थे उनको जो है क्या बोलते थे, नयनार शैव संत बोलते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? 63 इनकी संख्या मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों ने, वैष्णव संतों ने और नयनार संतों ने किया था। ठीक है, वैष्णव और नयनार संतों ने। वैष्णव संत कितने थे? 12। और नयनार संत कितने थे? 63। ये संख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? अपरिग्रह। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दान को अस्वीकार करना। दान को अस्वीकार करना क्या होता है? दान को अस्वीकार करना अपरिग्रह होता है, या फिर जितनी आवश्यकता है दान आपको सिर्फ उतना ही लेना है। ज़्यादा धन इकट्ठा करने पर ये जो है बल नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो है ईश्वर की भक्ति को, व्यक्तिगत भक्ति को, इस जो है बात पे फोकस करो कि व्यक्तिगत भक्ति को ही क्या मानते थे? मुक्ति का मार्ग मानते थे। अलवार शब्द का क्या मतलब है, इसीलिए मैंने वहाँ पे अलवार शब्द के बारे में नहीं बताया था। जो है नयनार शैव संत कौन थे ये बताया था। अलवार शब्द का मतलब है अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वर के चिंतन में पूर्ण तरीके से अपने आप को क्या कर लेता है? विलीन कर लेता है, तल्लीन कर लेता है, अपने आप को उसमें एक तरीके से खो देता है, समाहित कर देता है, मतलब भक्ति में खो जाता है पूर्ण रूप से ईश्वर की। ओके, उसको क्या बोलते हैं? अलवार बोलते हैं। अलवारों में एकमात्र महिला थी जिनका नाम क्या था? अंडाल था, और जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण की कथाएं जो है ज़्यादा मिलती हैं। अब देखो, अलवार संत जो है कितने थे, है ना? अलवार संत जो है कितने थे? 12 थे, 12। उन 12 में से 11 पुरुष थे और एक महिला थी। इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनका नाम था
साध्वी अंडाल, अंडाल इनका नाम था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। आगे थोड़ा सा स्पीड से चलेगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन एक तरीके का था ना, ये ज़रूरी था। पर्सनली जो है आप जितने भी हमारे साधु संत जो आएंगे है ना, उनके बारे में तो आप जो है जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवा दिया। देखो फैक्चुअल चीज़ है ये, इस राजा को इस जो है संत ने ये धर्म स्वीकार करवा दिया था, ठीक है। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। पहला समूह था वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। ये भगवान विठोबा के भगत थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या फिर तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पे ये जो है जाते थे। दूसरा जो समूह था, यहाँ तक ये पहले समूह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा जो समूह था वो पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी जो निर्गुण भक्ति थी इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति है, मतलब जो कुछ भी है भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उस चीज़ को आप निर्गुण भक्ति मानते हो। निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं? आप भगवान को समर्पित कर देते हो अपने आप को, आप अपने जीवन को ये कहते हो कि मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया है, भगवान को अर्पित कर दिया है। जिस तरीके से भगवान मुझे कहेंगे, आदेश देंगे, मैं अपने जीवन को उसी तरीके से चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है। ये पूरा पॉइंट समझ गए आप लोग। दो तरीके के समूह थे, एक वैष्णव संत समूह थे जो महाराष्ट्र वगैरह के अंदर, महाराष्ट्र के एरिया में फेमस हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। ये जो है विठोबा पंथ के अपने आप को बोलते थे भगवान के, ठीक है। विठोबा भगवान के भक्त थे ये लोग, और ये जो है उनके अनुसार ही जो है ये काम अपना करते थे, पंढरपुर की यात्रा पे जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में जो है काफ़ी सक्रिय था, ये जो है निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस करते थे, बल देते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन लेके आया था? तो रामानंद जी लेके आए थे, रामानंद जी, ठीक है। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकर में जो है विश्वास रखता था। निर्गुण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सगुण क्या होता है? देखो ये शब्द हैं जो भक्ति भावना से संबंधित या भक्ति या धर्म से संबंधित जब चीज़ें आती हैं, हमें जब इस तरीके की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, खासकर हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, या उससे जुड़े हुए या उससे निकले हुए धर्मों से संबंधित, तो हमें इस तरीके के शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। नहीं तो हम उस चीज़ को, उस शब्दावली को नहीं जानते होंगे ना, धार्मिक शब्दावली को, तो भाई बेकार हो जाता है हमारा पढ़ना या फिर टॉपिक को समझना। ओके, तो सगुण क्या होता है? सगुण होता है कि भगवान जो इंसान है ना, उसको पुनर्जन्म मिलता है, उसको सगुण भक्ति धारा बोलते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा अपने आप को भगवान को सौंप देना और भगवान के मूर्ति पूजा, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? हमारी निर्गुण में आती हैं। सगुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भगत है ना, और निम्बारक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भगत, ठीक है। अब देखो कृष्ण भगत कौन था और जो है राम भगत कौन था, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखने की है। और ये सारे के सारे जितने भी नाम बताए गए हैं, देखो तीन बातें हैं यहाँ पे। एक तो बात है सारे के सारे ये कौन है? सगुण संप्रदाय को मानने वाले। इसमें तुलसीदास जी, नाभादास जी, निम्बारक जी, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब के सब कौन है? सगुण संप्रदाय के को मानने वाले जो है भक्त कह लो इनको, ये सारे के सारे हैं। अब दूसरी और तीसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि राम भगत कौन कौन थे? तुलसीदास जी और नाभादास जी। और कृष्ण भगत कौन थे? निम्बारक, वल्लभाचार्य, चैतन्य,
सूरदास और मीराबाई, ठीक है। ये सब कौन थे? कृष्ण भगत थे, है ना। मीराबाई तो कृष्ण को पति के रूप में जो है मानती थी, है ना, इतनी जो है इनकी भक्ति में तल्लीन रहती थी, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। सगुण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब निर्गुण के बारे में देखो। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। निर्गुण संप्रदाय को सबसे ज़्यादा मानने वाले जो संत थे वो संत कबीर थे, जिनको भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी और उन 4 मतों को इस प्रकार से जाना जाता है। ये पहला मत था, ये दूसरा मत था, ये तीसरा मत था और ये चौथा मत था। इनके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट को एक बार दोबारा से देखो। शंकराचार्य जी थे, उनके द्वारा अद्वैतवाद दर्शन, है ना, अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन, वाद नहीं है, अद्वैत दर्शन, इसके विरोध में, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संत जो हुए थे ना, अलग अलग वैष्णव संत थे, उनके नाम भी देखेंगे हम यहाँ पे। ये जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इनके द्वारा, इनको आप वैष्णव संत बोल सकते हो, ठीक है। इन संतों के द्वारा क्या किया गया था? ये जो है 4 मत दिए गए थे, ठीक है। अब देखो क्या क्या मत थे, क्या क्या नहीं थे, है ना। अब देखो यहाँ पे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा जो है ये दिया गया था, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसमें बताया गया था। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा दिया गया, इसका मत जो है क्या था? द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा दिया गया था, शुद्ध द्वैतवाद जो है इसका मत था। सनकादि संप्रदाय निम्बकाराचार्य के द्वारा दिया गया था, और द्वैतवाद जो है इसका मत था। तो ये चारों के चारों जो है वो मत थे जो वैष्णव संतों के द्वारा दिए गए थे, और अद्वैत दर्शन जो कि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, इसके विरोध में ये 4 मत दिए गए थे। समझ में थोड़ी सी कम आई होगी मेरे ख्याल से, बट थोड़ा सा वीडियो को देखोगे, थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा गूगल वगैरह पे सर्च करने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या था, है ना, और ज़्यादा दिमाग में जाएंगी चीज़ें, है ना। बेस्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट रहेगा। बाकी आपको जिस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग पढ़ें। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। अब इनके बारे में थोड़ा सा स्पीडली हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 708 में केरल के कलाडी नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था, इनकी माता का नाम आर्यम्बा था। संन्यास की दीक्षा इन्होंने गोविंद योगी से ली थी। इन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी की थी, शारदा पीठ, है ना। दक्षिण में कौन सी की थी? श्रृंगेरी, जिसका नाम क्या था? शारदा पीठ था, है ना। उसके बाद पूर्व में पुरी ओडिशा के अंदर की थी, गोवर्धन पीठ। उसके बाद उत्तर में बद्रीनाथ की थी, और ज्योतिष पीठ, और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, है ना। कालिक पीठ भी इसका दूसरा नाम है। तो चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की जो है स्थापना हुई थी। ये पॉइंट हमें दोबारा से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। देखो, उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 पीठों का स्थापना की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी, चिकमंगलुरु कर्नाटक के अंदर, शारदा पीठ पूर्व में पुरी ओडिशा में, गोवर्धन पीठ उत्तर में, बद्रीनाथ चामोली उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका जामनगर गुजरात में शारदा पीठ, है ना, या फिर कालिका पीठ भी इसको दूसरा नाम दे सकते हो। और सबसे पहले कौन सी पीठ की स्थापना हुई थी? श्रृंगेरी पीठ की सबसे पहले जो है स्थापना जो है हुई थी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। जन्म याद रहेगा, इनके गुरु का नाम याद रहेगा, इनके पिताजी का नाम याद रहेगा, इनकी माताजी का नाम याद रहेगा, इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की, गुरु कह लो, उनका नाम याद रहेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट ये याद रह सकता है कि कितनी पीठों की इसने स्थापना की थी और कौन सी पीठ की सबसे पहले स्थापना की थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। शंकराचार्य ने बद्रायण
के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने दर्शन जो जीव बाह्य की ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, उनको अद्वैतवाद यानी कि एकत्ववाद का नाम दिया था। एक अद्वैतवाद जो है किसने दिया था? गुरु शंकराचार्य ने दिया था। ठीक है, इसके विरोध में जो दक्षिण के संत हैं उन्होंने जो है 4 मत दिए थे, है ना, वही बात है, ये इन्हीं की बात की जा रही थी वहाँ पे, है ना। तो ये जो है इन्होंने अद्वैतवाद का जो है यानी कि एक तत्ववाद में विश्वास रखने वाला जो मत था ना, वो गुरु शंकराचार्य ने दिया था। बस इतना ध्यान रहेगा आपको। ये वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है। गुरु शंकराचार्य की जो विचारधारा थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? जीवन मुक्ति। अर्थात एक ऐसा विचार है ये कि इसमें जीवन में हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूरे भारत के अन्य दर्शनों के सबसे अलग जो है दर्शनों में माना जाता है। अन्य दर्शनों का मुख्य जो सिद्धांत है वो क्या है? विधेय मुक्त होना, अर्थात मृत्यु के उपरांत जो है मोक्ष प्राप्ति होती है। बट इनका मानना था कि मृत्यु से पहले भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, अगर हम इस सिद्धांत के बात को माने तो। अद्वैत का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अद्वैत का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा और ब्रह्मा की पहचान की पूर्ण जो समझ है ना, उसको प्राप्त कर लेना क्या है? अद्वैतवाद का लक्ष्य है। और आत्मा और परमात्मा से ही सही या आत्मा और परमात्मा के या आत्मा और ब्रह्मा के सही ज्ञान से ही सभी दोहरी प्रवृत्तियां हमारी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, और हमको क्या प्राप्त होता है? लास्ट में अंतिम चरण क्या होता है? एक इंसान को, एक व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य या फिर गणेश की पूजा का विधान भी जो है शामिल था। तो इतनी बात जो है गुरु शंकराचार्य के बारे में की गई है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में एंटर करते हैं, गुरु रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, यानी कि रामानुजाचार्य, इनके नाम में भी राम आ रहा है ना, तो ये राम के भगत थे, श्री राम के भगत थे। इनका जन्म 1017 में हुआ था, मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अपनी जो अन्य भक्ति है ना, वो रखना है। तो आपको, अगर आप विष्णु की भक्ति करोगे मन से, दिल से, तो आपको जरूरी है कि मोक्ष प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से ही भक्त उनके साथ एक आकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। पूछा जा सकता है विशिष्टाद्वैतवाद जो सिद्धांत है, मत है, ये किन्होंने दिया था? ठीक है, रामानुजाचार्य ने दिया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने बताया कि भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया गया था, जो आगे आने वाले समय में उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हुई। परवर्ती काल में मतलब आगे आने वाले समय में, कालांतर, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये साउथ से यानी कि जो दक्षिण भारत था, वहाँ से जो भक्ति की जो ये धारा थी, विशिष्टाद्वैतवाद, ये जो है उत्तरी भारत में भी काफ़ी विकसित होती है। उसके बाद रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के जैसा है। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। उसके बाद शंकराचार्य का दृष्टिकोण क्या था और रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण क्या था? इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों की विचारधारा कैसी थी, इनकी सोच समझ कैसी थी, भगवान के बारे में जो क्या सोचते थे।
शंकराचार्य जो है मानते थे कि ब्रह्मा निर्गुण है, और रामानुजाचार्य मानते थे कि ब्रह्मा के कुछ गुण भी होते हैं। मतलब इनका मानना था कि ब्रह्म निर्गुण है, और ये मानते थे कि सगुण है एक तरीके से। दूसरी बात क्या थी, रामानुजाचार्य मानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा मुक्ति का साधन है। लेकिन जो हमारे रामानुजाचार्य हैं, ये मानते थे कि मुक्ति का संसाधन या मुक्ति का साधन श्रद्धा और समर्पण है, और उसका बार बार क्या करना, अभ्यास करना। श्रद्धा और समर्पण, श्रद्धा और समर्पण का बार बार अभ्यास, ठीक है, वो किसको प्राप्त करवाता है, एक मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति करवाता है। उसके बाद रामानंद जी की बात करते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1368 में हुआ था, 1368 में जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1468 में, 1468 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पूरे 100 साल जीवित रहे थे। तो रामानंद जी का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोला था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का जो है साधन माना था, और क्या, एकमात्र साधन माना था। यानी कि मोक्ष प्राप्ति जो है कैसे की जा सकती है ना, मोक्ष प्राप्ति कैसे की जा सकती है। हमारे जो शंकराचार्य थे वो क्या मानते थे, ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण साधन मानते थे। बट हमारे जो रामानंद जी थे, है ना, रामानंद जी थे, और रामानुज जी जो हमारे संत हुए हैं, वो क्या मानते थे, भक्ति के मार्ग पर चलने को मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है ना, वो मानते थे, है ना। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के सामने रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां थी, जिनका नाम क्या क्या था, एक तो पद्मावती थी, दूसरी कौन थी, सुरसरी थी। भाई नाम याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है ये किसकी शिष्या थी, ठीक है। और इनके कुल कितने शिष्य थे, है ना, 10 प्लस के 2 याद रखना पड़ेगा, 2 का नाम याद रखना पड़ेगा, बाकी का भी नाम याद रखना पड़ेगा, जिनमें से महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं इनके शिष्य, इनके शिष्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनमें अलग अलग जातियों से जो है इन्होंने सभी के लिए, सभी जातियों के लिए इन्होंने अपने जो मत हैं, अपने जो विचार हैं, उनको जो है खोला था, ठीक है। उसमें जो है कौन कौन शामिल था, उसमें जो है रैदास, उसमें कबीर शामिल थे, उसमें धन्ना शामिल थे, उसमें सेना शामिल थे, उसमें पीपा शामिल थे, उसमें सधना शामिल थे। अब जैसे अगर जातियों की बात करें तो रैदास एक चमार थे, कबीर एक जुलाहा थे, धन्ना एक जाट थे, सेना एक नाई थे, पीपा एक राजपूत थे, सधना एक कसाई थे। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो रामानुज जी जो हमारे संत हुए हैं, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, अपना मत दिया, इन्होंने सबके लिए अपने सिद्धांत को खोल दिया था। बात करें कबीर जी की, कबीर जी का जन्म 1440 में हुआ था। विवादास्पद है, बट अप्रोक्स मानते हैं कि 1440 के आसपास हुआ होगा। वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, और एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक श्रुतियों के अनुसार, मतलब लोगों के द्वारा सुनी सुनाई हुई बात है, एग्जैक्ट इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। लोक लज्जा के कारण जो है उन्होंने क्या किया, छोटे से ही बच्चे को वाराणसी में लहर तारा के पास जो है एक तालाब के पास छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, उस बच्चे को जो है एक जुलाहा दंपति थे, नीरू और उनकी वाइफ थी नीमा। नीरू और नीमा जो है जुलाहा दंपति थे, उन्होंने जो है इस बच्चे को अपने घर पे ले लिया, और इस बच्चे का उन्होंने नाम क्या रख दिया था, कबीर रख दिया था। कबीर जी की शादी जो है किन से होती है, इनका विवाह जो है होता है लोई नाम की स्त्री से। उनके 2 बच्चे होते हैं, और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसे ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि सबको एक ईश्वर के अनेक रूप माना। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्म कांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद
आदि का घोर विरोध किया और एक ईश्वरवाद, भाई ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने अंडर द रेक्टेंगल, आप एक तरीके से बोल लो, सर्कल बोल लो, मैंने रखा है। एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास रखना, ये जो है सबको सिखाया। और निराकर ब्रह्मा की उपासना करने पर क्या दिया, जोर दिया, बल दिया, पूरा जो है प्रकाश डाला इस बात के ऊपर। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे कबीर जी। ऐसे भक्त थे पहले जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्ण तरीके से गृहस्थ जीवन जीने पर जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने ये दिखाया कि आप जो है गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप क्या कर सकते हो, भगवान की उपासना कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है ये सब बात। और ये कौन सी भक्ति में जो है विश्वास रखते थे, सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे कि निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, तो ये जो है निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ओके, इन्होंने संत होने के बाद जो है गृहस्थ जीवन जी के ये दिखाया कि आप जो है गृहस्थ जीवन जीते समय भी आप भक्ति कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गृह त्याग करना पड़ेगा भगवान की उपासना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, ओके। इनके अनुयायियों को क्या कहते थे, कबीर पंथी कहते थे, कबीर पंथी। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आदि ग्रंथ किसको बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ बोलते हैं, है ना। कबीर की वाणी जो है किसमें जो है संग्रहित है, बीजक नाम के एक जो है इनका एक आप बोल सकते हो संग्रह है इनकी सभी वाणियों का। ठीक है, बीजक में लिखी गई हैं इनकी सभी वाणियाँ। बीजक के 3 भाग हैं, एक का नाम है रामायणी, एक का नाम है शबद, एक का नाम है साखी। इन तीनों को मिला के बीजक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है। इनकी भाषा कौन सी थी, सदुकड़ी। सदुकड़ी भाषा में ये अपनी वाणी लिखते थे, रखते थे, सुनाते थे, सब चीज़ें आप बोल सकते हो। इसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। इनकी मृत्यु 1510 में हुई थी, कहाँ पे, मगहर में। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बोल सकते हो आप इस क्वेश्चन का को। उसके बाद हम बात करते हैं महान संत गुरु 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 कौन से हैं हमारे, गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में हुआ था। अविभाजित पंजाब, रावी नदी के तट पे एक जगह है तलवंडी, जो कि अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। अविभाजित का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है फिर। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और इनके पिता का नाम मेहता कालूराम जी था, जो पेशे से पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था, जिससे इनको 2 पुत्र और 2 पुत्रियां जो है प्राप्त होती हैं या होती हैं, जन्म लेते हैं, इनके बच्चे होते हैं। मतलब उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसको उदासीस कहा जाता है। भाई ये पूछ लिया जाता है उदासीस क्या है, उदासीस किस संत से संबंधित है। एग्जामिनर का जब खोपड़ी घूमेगा ना तो वो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। उदासीस, ठीक है। देश का 5 बार चक्कर लगाया था गुरु नानक देव जी ने, तो उनका 5 बार चक्कर लगाना मीन्स उदासीस, उस प्रक्रिया को कहा गया था। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए लोगों को। वे काव्य की रचना करते थे और वे रबाब के संगीत बजाते थे। रबाब एक बजाने का यंत्र होता है, उसको बजाते हुए संगीत गाते थे और लोगों को शिक्षित करते थे, लोगों को जो है जागरूक करते थे, चेतना जगाते थे लोगों के अंदर। ठीक है, सचेत करते थे लोगों को, ये सब उनका काम था, ये उनका एक तरीका था। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे किनारे ये किनारे है कि इधर है नारे किनारे करतारपुर नामक जगह पे अपना डेरा यानी कि मठ जो है स्थापित किया था।
उन्होंने अपने जीवन काल में ही आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह पे अपने शिष्य भाई, उनका भाई था जिनका नाम लहणा था या अंगद भी आप बोल सकते हो, उनको जो है अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। और इनकी मृत्यु 1539 में कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक जी सूफी संत थे ना, बाबा फरीद, इनसे जो है काफ़ी प्रभावित थे। और आपने मैं जो है पढ़ा था, जब हम सूफी जो आंदोलन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बाबा फरीद के जो संत थे ना, जो बाबा फरीद जो थे हमारे सूफ़ी संत है ना, उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, क्योंकि वो भी गाने बजाने में जो है विश्वास रखते थे। गाने बजाने में मीन्स भगवान की भक्ति को जो है गाने बजाने के थ्रू जो है लोगों को सचेत करते थे। तो उससे के जो उनके जो शब्द हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, कुछ हमें गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर देखने को मिलती हैं सूफ़ी संत की। ठीक है, ये इसी का एक जो है प्रभाव मान सकते हैं आप, क्योंकि बाबा फरीद से हमारे गुरु नानक देव जी काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं भी देखने को आपको मिलती हैं। चैतन्य स्वामी की बात करते हैं हम। इनका जन्म 1486 में नवदीप, बंगाल में पड़ता है, वहाँ के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माताजी का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या फिर गौरांग कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी, साथ में ही संघ कीर्तन प्रथा यानी कि गाने बजाने की, जो कीर्तन करने की जो शैली थी ना, उसको इन्होंने जन्म दिया था। 1510 में केशव भारती नामक के सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। मतलब आप इनको केशव भारती जी को आप क्या कह सकते हो कि ये चैतन्य स्वामी जी के क्या थे? गुरु थे, आप ये कह सकते हो। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़ के पूरी उड़ीसा के अंदर ये चले गए थे। उसके बाद उन्होंने 2 दशक तक वहाँ पर गुरु जगन्नाथ या भगवान जगन्नाथ, जिनकी आज भी रथ यात्रा निकलती है ना, सुना होगा ना, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। उनकी सिस्टर, उनके भाई होते हैं क्या उनके साथ में, कुछ मुझे कंफर्म नहीं है, बट निकलती है ज़्यादा जो है, पूरे जो बाजे गाजे के साथ, काफ़ी मतलब वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है, मतलब उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, ज़्यादा मुझे इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, बट ये जो है भगवान जगन्नाथ की उपासना भी उन्होंने वहाँ पे की थी। और फिर इनकी जो है मृत्यु 1533 में हो जाती है। इनके दार्शनिक सिद्धांत को, ये कौन से सिद्धांत के ऊपर बल देते थे? दार्शनिक सिद्धांत में। ठीक है, दर्शन शास्त्र में विश्वास रखते थे। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विचारधारा के बारे में ये माना जाता है कि माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण जो है इसके अंदर किया गया है, इस सिद्धांत के अंदर। मतलब इसमें रामानुज जी और माधवाचार्य जी के दोनों सिद्धांतों को, जो कि द्वैत और विशिष्ट अद्वैत जो सिद्धांत है, उन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये भेदाभेदवाद जो है बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी जो विचारधारा थी, ठीक है, दार्शनिक जो विचारधारा थी इनकी विचारधारा के अनुसार सबसे सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय पे एक और अलग अलग भी हैं। ठीक है, भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इस्कॉन जो है एक संगठन है, वो इसी दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है काम करता है ना। उसके बाद अचिंत्य भेदाभेदवाद विचारधारा के अनुयायी थे और गौड़ीय वैष्णव ये जो है थे। उनके बाद हम बात करते हैं श्री मध्वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी बोल लोगे आप इनको तो समझ जाओगे आसानी से कि इनकी बात की जा रही है। इनका जन्म 1479 में हुआ था, चंपारण्य वाराणसी के अंदर। इनके पिताजी का नाम क्या था?
लक्ष्मण भट्ट जो है इनके पिताजी का नाम था। इनकी माताजी का नाम क्या था? यल्लम गुरु, ठीक है, इनकी माताजी का नाम था। इनका विवाह महालक्ष्मी जी के साथ होता है। इनके 2 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक का नाम था गोपीनाथ, जिनका जन्म 1511 में हुआ था, ये पूछा नहीं जाएगा हमसे। दूसरे इनके पुत्र का नाम था विठलनाथ, इनका जन्म 1516 में होता है, बट ये नहीं पूछा जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम गोपीनाथ और विठलनाथ था। इन्होंने गंगा यमुना के संगम के पास अरैल नामक स्थान पे अपना निवास स्थान बनाया था। कहाँ पे? अरैल नामक स्थान पे। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना के ऊपर बल दिया था। किसके ऊपर बल दिया? भक्ति साधना पे, कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति के ऊपर बल देना चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति के ऊपर इन्होंने विशेष बल दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, ये बात कर चुके हैं हम लोग। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही बात है। आत्मा ही परमात्मा है। आपने स्लोगन्स लिखे देखे होंगे ट्रैक्टर ट्रैली के ऊपर, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये यहाँ से निकली हैं वो चीज़ें, ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं वो चीज़ें, वो हमारे संतों की देन है। हमें उनके द्वारा दिया गया हमें ज्ञान है, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव है। उन्होंने जो है क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, उनका अनुभव है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस विचारधारा के हिसाब से, इनके विचारधारा के हिसाब से इनके अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय किन्होंने दिया था? पुष्टि मार्ग संप्रदाय किन्होंने दिया था? ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। इनके मत के अनुसार इनके अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा जो कि राजस्थान के अंदर है, श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं, जिनको अष्टछाप कहा जाता है, ये सबसे प्रमुख हैं। सूरदास जी जो है किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विठलनाथ को अकबर सम्राट अकबर, मुगल बादशाह अकबर, इन्होंने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अकबर जो है काफ़ी जो है क्या बोलते हैं उसको, उदार नीति अपना रखी थी अकबर ने, है ना। वो हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे जब उनकी धार्मिक नीति काफ़ी फेमस हुई थी, है ना। ये चीज़ जो है आप आगे पढ़ेंगे, मुग़ल जो है एम्पायर के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये अकबर के पोर्शन में पढ़ेंगे इस चीज़ को। गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, इनकी माताजी का नाम हुलसी देवी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूछेगा नहीं एग्जामिनर हमसे। मैं बताऊं क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चा जानता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, ये बात पूछी जा सकती है हमसे, ठीक है। धन्ना जाट की बात करते हैं। इनका जन्म एक जाट परिवार में होता है 1415 ईस्वी के दौरान, और ये राजपूताना से आके जो है बनारस में बस जाते हैं, और ये रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं। और ये बताया जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। हठात मतलब क्या होता है? हट से, जिद्दी से, मतलब इतने ज़्यादा अन्य भक्त थे ये भगवान के, इन्होंने क्या किया था? उसको भोजन करवा दिया था। मतलब इतनी जिद थी इनकी, इतने मतलब तगड़े भगत हुए हैं ये हमारे जो देश के इतिहास में, ठीक है। मीराबाई की बात करते हैं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। लेसन्स भी जो है छोटी क्लासेस में हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं इनके बारे में, ठीक है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, मेड़ता जिले के चौकारी नामक गांव में। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। इनका विवाह 1516 में हुआ था राणा सांगा के पुत्र और युवराज भोजराज के साथ, और इनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो है
पूरे तरीके से धर्मपरायण जीवन जीने लगी थी। मतलब ये धार्मिक हो चुकी थी अपने पति की मृत्यु के बाद, ठीक है। और इन्होंने कृष्ण की उपासना जो है करनी शुरू कर दी थी। मतलब ये भगवान कृष्ण की अन्य भगत थी और ये उनकी उपासना प्रेमी और पति के रूप में करती थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। वैसे भी पता था इसके बारे में आपको। इनके भक्ति गीत मुख्य रूप से ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी भाषा में देखने को मिलती है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? द्वारका में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। संत रविदास जी, जिनका नाम दूसरा क्या था? रैदास, इनको जो है मीराबाई का गुरु माना जाता था। रैदास जी ये जाति से चमार थे। इन्होंने बनारस में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये जो है रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इनके पिता का नाम रघु था और इनकी माता का नाम गुरबीनिया था। ये जूता बनाकर अपना जीविका उपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं, ठीक है। वो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते। दादू दयाल की बात करते हैं। ये कबीर के अनुयायी थे, शिष्य थे। इनका जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद के अंदर। इनका संबंध धुनिया जाति से था। संभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इनको एक बार कहाँ पे बुलाया था? अपने महल में बुलाया था, या फिर आप ये कह सकते हो फतेहपुर सीकरी में बुलाया था इनको, ठीक है। इन्होंने निपख नाम के आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। कब हुई थी? 1603 में। सुंदरदास दादू इनके क्या थे? शिष्य थे। बात करते हैं शंकर देव जी की। इनका जन्म 1449 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1569 में हुई थी। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ पे किया था? इन्होंने असम के अंदर जो है भक्ति का आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या फिर उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति के ऊपर केंद्रित था। यानी कि भगवान कृष्ण के क्या थे? ये उपासक थे। उनकी भक्ति के ऊपर बल देते थे, भक्ति भावना में विश्वास रखते थे, ठीक है। भक्ति के मार्ग पर चलना जो है अच्छा मानते थे। ये उनकी विचारधारा थी। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। बाकी सब जो भी भगवान कृष्ण को मानते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जो भगवान कृष्ण को मानते थे बट मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अभी टाइम कितना हो गया? 43 मिनट्स, अराउंड पौना घंटा, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था 35th, जिसमें हमने भक्ति आंदोलन के बारे में बात की, ठीक है। भक्ति आंदोलन के बारे में बात की, प्रमुख हमारे संतों के बारे में हमने बात की, ठीक है। इनमें हमने भिन्न भिन्न संतों की बात की, उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी, उन्होंने भक्ति के ऊपर किस प्रकार से समाज को सचेत किया, है ना। यहाँ पे ज़्यादा रामायण नहीं लिखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा रामायण नहीं लिखी गई है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हालांकि डिटेल में बहुत काफ़ी है इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसमें से भी बाकी जो है काटा फाटा जा सकता है, ठीक है। इसमें से भी छटनी की जा सकती है, बट इनफ है, काफ़ी है। इसको जस्ट एक रीडिंग देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे भक्ति आंदोलन। अब हम यहाँ पे इधर आ जाते हैं वापस से। वैसे तो पूरे देश में ही घूम रहे थे हम। भक्ति की जब बात कर रहे थे तो वो तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल सब जगह की बात कर रहे थे, बट हम थोड़ा सा अभी इधर आ जाएंगे, दिल्ली की गद्दी पे वापस आ जाते हैं, ठीक है।
मुग़ल वंश की स्थापना हो चुकी थी 1526 में, है ना। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था, है ना, इब्राहिम लोदी, हाँ जी, उसको बाबर ने हराया था 1526 में, है ना। तो 1526 में हराने के बाद जो है बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इसको। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर पीडीएफ्स एंड वीडियोस लिंक, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। हमारा फ़ायदा क्या रहेगा, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, तो हमारा उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि उससे है ना वहाँ पे हम वीडियोस के व्यूज़ लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं, उसमें अगर मेंबर 1 लाख हैं, ठीक है, 1 लाख अगर वहाँ पे मेंबर्स हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 लाख बंदों के पास एकदम से वीडियो जाएगी तो उसमें से कम 30 से 40 हज़ार बंदे तो देख लेंगे। ये हो जाता है। अभी वहाँ पे 1 लाख मेंबर नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ पे कितने मेंबर्स हैं अभी, अराउंड 400 मेंबर्स हैं, समथिंग कुछ इतना ही है मेरे ख्याल से। तो आप लोग जो है उन मेंबर्स का वहाँ पे एटलीस्ट 1K मेंबर्स करो, फेसबुक पे 1K मेंबर्स करो, इंस्टाग्राम पे 1K मेंबर्स करो, ठीक है। ट्विटर पे तो रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे पक्का पर, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगे आपको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू।